भारतीय पब्लिक स्कूल कक्षा दूसरी। आज हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं पाठ 1, जो हमारी कविता है जागो प्यारे। जागो प्यारा हमारी एक कविता है जिसमें एक माँ अपने बेटे को जगा रही है, उसको सुबह उठा रही है ताकि वो सुबह का सुंदर दृश्य देखे और उससे आग्रह कर रही है कि वो उठ के जो सुबह की सुंदरता होती है उसको अपनी आंखों से देखे। पहले हम इसके कठिन शब्द करेंगे। लाल, चहक, नभ, न्यारी, भोर। फिर से देखते हैं। लाल, चहक, नभ, न्यारी, भोर। इस कविता में सुबह होने पर माँ अपने बेटे से सुबह के दृश्य का वर्णन करते हुए किस प्रकार सोकर उठने का आग्रह करती है, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। मतलब कि इस कविता में एक माँ अपने बेटे को उठा रही है और उससे आग्रह कर रही है कि वो उठ के जो सुबह का सुंदर दृश्य होता है उसको देखे और वो उसको वो दृश्य बता रही है कि सुंदर जो सुबह होती है उसकी सुंदरता कितनी होती है, सुबह क्या क्या होता है, और वो अपने बेटे को उसको देखने के लिए उठा रही है। चलिए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। वो उसे उठा रही है कि उठो लाल, अपने बेटे को कह रही है उठो लाल, अपनी आंखें खोलो और मैं पानी लाई हूँ उससे अपना मुंह धो लो। जो रात में कमल हैं, मतलब कमल दल मीन्स कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो खिल गई हैं, उनको देखो। और उनके जो भौरे हैं, उनके ऊपर जो भौरे मंडरा रहे हैं, देखो उनके ऊपर भौरे हैं, उसको देखो। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। मीन्स जो चिड़िया है वो चहक उठी है पेड़ों पर, देखो क्योंकि सुबह हो गई है, चिड़िया पेड़ों पर चहकती है, हवा बहने लगी है, ठंडी हवा चल रही है। और जो नभ है, नभ मीन्स आकाश, आकाश में प्यारी सुंदरता, सुंदर हो गया आकाश, उसमें प्यारी लाली छाई है। और जो धरती है वो बहुत सुंदर खिल उठी है उसकी लाली से। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। मीन्स जो सूरज भोर हो गया है, भोर हो गया है यानी सुबह हो गई है और सूरज ऊपर आ गया है, उग गया है, और उस सूरज की जो छाया है, सुंदर छाया, वो जल में पड़ चुकी है और उससे जो सुंदरता है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसीलिए उस सुंदरता को तुम मत खो और उठकर उस सुंदरता को देखो और उस सुंदरता को मत खो। ये जो कविता है ये एक माँ अपने बेटे को बता रही है और सुंदरता का बखान भी कर रही है कि जो सुबह के समय होता है वो कितना सुंदर और मनमोहक होता है, उसे हमें खोना नहीं चाहिए। चलिए अब शब्दार्थ करते हैं इसके। लाल बेटा, कमल दल कमल की पंखुड़ियाँ, चहक चिड़ियों की आवाज़, अति यानी बहुत, नभ आकाश, न्यारी अनोखी, छवि सुंदरता, भोर प्रातःकाल, जल पानी, छाया परछाई। ये हमारे शब्दार्थ हैं। चलिए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। पाठ ज्ञान है। पहला प्रश्न हमारा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे हम। कमल के फूलों पर चिड़िया चहक रही हैं, भौरे मंडरा रहे हैं, तितलियां नाच रही हैं। तो क्या कर रहे हैं, कमल के फूलों पर भौरे मंडरा रहे हैं, तो इसे हम निशान लगाएंगे सही का। ये है सुबह होने पर चिड़िया। सुबह होने पर चिड़िया क्या करती है, अपने घोंसलों में चली जाती हैं, थक कर पेड़ों पर बैठ जाती हैं, पेड़ों पर चहकने लगती हैं। क्या करती है, पेड़ों पर चहकने लगती हैं। तो इसका हम सही का निशान लगाएंगे, ये सही है हमारा। माँ अपने बेटे से आग्रह करती है कि वह सुबह उठकर क्या करे, प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले, सुबह की ताजी हवा में गहरी नींद सोए,
प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में अपना समय बर्बाद ना करें। तो माँ अपने बेटे से आग्रह करती है कि वे सुबह उठकर क्या करें, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें। तो इसका हम निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित शब्द भरिए। उचित शब्द भरने हैं। का है, बीती रात कमल दल आएगा फूले, लिखेंगे फूले, बीती रात कमल दल फूले। के है, खा है हमारा, बहने लगी हवा आती सुंदर, क्या आएगा, सुंदर, बहने लगी हवा आती सुंदर। गा है हमारा, नभ में न्यारी लाली छाई, क्या आएगा, छाई, नभ में न्यारी लाली छाई। आगे है, ऐसा सुंदर समय ना खो, क्या आएगा, ऐसा सुंदर समय ना खो। चलिए अगले पेज पे चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से मिलते जुलते यानी समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक वाले शब्द लिखेंगे इसमें हम। खोलो, खोलो का आएगा धोलो, खोलो धोलो, जिनका एक समान हो, मिलते जुलते हो वो एक दूसरे से। खोलो धोलो। सो खो, सो खो, आया छाया, आया छाया, छाई लाई, छाई लाई, फूले झूले, फूले झूले, मेरे तेरे, मेरे तेरे। भाषा ज्ञान करेंगे। एक एक अक्षर भरकर दो दो शब्द बनाइए। एक हम एक शब्द भरेंगे और दो अक्षर बनेंगे हमारे। जैसे हम पहले भरेंगे ला, तो हमारा बनेगा लाल और जल। अगला है, बीच में हमें खाली स्थान दिया है तो इसमें भरेंगे माँ, तो हमारा बनेगा का माला कमल। और दूसरा अक्षर बनेगा सा माया समय। आगे देखते हैं, बीच में खाली जगह दी है, खाली स्थान दिया है, इसमें भरेंगे रा, बनेगा हमारा सूरज, सूरज। और दूसरा अक्षर बनेगा हमारा धरती, धरती। आगे है, अगला प्रश्न है हमारा, बॉक्स में चुनकर समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें से हमें चुनकर समानार्थक शब्द हम लिखेंगे। जैसे नभ, गगन, आकाश, इस तरह से हमें शब्द दिए हैं। जैसे निशा, रवि, पानी, गगन, वायु, सूर्य, नीर, रजनी, आकाश और पवन। तो इसे हम इसमें से भरेंगे समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द भरेंगे। नभ का आकाश, गगन, आकाश। जल, जल का भरेंगे पानी, नीर, पानी, नीर। हवा का भरेंगे वायु, पवन, वायु, पवन। सूर्य, सूरज का भरेंगे रवि, सूर्य, रवि, सूर्य। रात का भरेंगे निशा, रजनी, ऋषा, रजनी। ओके। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कई बार हम एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे सोना का अर्थ है नींद या निद्रा या स्वर्ण। इस प्रकार के शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इसमें हमें दो शब्द दिए हैं, इसमें भी हम अनेकार्थक शब्द लिखेंगे, इनका अर्थ लिखेंगे। जैसे लाल, लाल रंग भी होता है और बेटे को भी हम लाल कहते हैं, रंग और बेटा। आगे है खा यानी दल, समूह, पत्ता। तो क्या आएगा, दल का समूह और पत्ता। ओके।